वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, भाइयों और बहनों, गणेश उत्सव का पावन पर्व केवल एक दिन का नहीं है। यह तो भक्ति, उत्साह और आस्था का 10 दिवसीय महापर्व है। पहले दिन हम सभी ने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की स्थापना की पूजन किया और प्रसाद अर्पित किया। अब आते हैं दूसरे दिन की कथा पर, जिसे ऋषि पंचमी गणेश पूजन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की कथा न केवल धार्मिक है, बल्कि हमें शुद्धता, प्रायश्चित और जीवन की पवित्रता का गहन संदेश देती है। प्रिय भक्तों, आइए कथा को श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका परिवार बड़ा ही धार्मिक और संस्कारी था। उनकी पत्नी भी धर्मपरायणा और व्रत पूजा में लगी रहती थी। इस परिवार में एक सुंदर और गुणवान कन्या भी थी। कन्या अपने माता पिता की सेवा करती, हर दिन भगवान का भजन करती और मंदिर जाती। एक बार ऐसा हुआ कि अनजाने में कन्या ने रजस्वला मासिक धर्म के दिनों में अन्न और जल का स्पर्श कर लिया। धर्मशास्त्रों में इसे एक दोष माना गया है, क्योंकि इन दिनों स्त्रियों को विशिष्ट नियमों का पालन करना होता है। माता की चिंता। जब कन्या माता को यह बात पता चली तो वह बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा, हे भगवान, मेरी पुत्री ने अनजाने में यह पाप कर लिया है। अब इसके दोष का निवारण कैसे होगा? माता ने पति से चर्चा की। ब्राह्मण ने कहा, देवी चिंता मत करो, इसका समाधान अवश्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऋषि पंचमी व्रत करने से स्त्रियों के सभी पाप धुल जाते हैं, और यदि इस व्रत के साथ श्री गणेश का पूजन भी किया जाए तो परिणाम 100 गुना अधिक मिलता है। ऋषियों का आगमन संयोग से उसी दिन नगर में कुछ महर्षि आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने उनका सत्कार किया और अपनी कन्या को दोष बताया। ऋषियों ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कन्या ने यह कार्य अज्ञानवश किया है, इसलिए इसका प्रायश्चित अवश्य संभव है। यदि यह कन्या श्रद्धा और भक्ति से ऋषि पंचमी का व्रत करेगी तो इसके पाप सभी नष्ट हो जाएंगे और पुनः पवित्र बन जाएगी। साथ ही इसे गणेश जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गणपति ही ऐसे देवता हैं जो विघ्नहर्ता, पापहर्ता और सिद्धिदाता हैं। प्रिय भक्तजनों, ऋषियों के वचन सुनकर कन्या ने दृढ़ निश्चय किया और वह बोली, गुरुदेव, मैं अवश्य यह व्रत करूंगी। कृपा कर मुझे इसकी विधि बताएं। ऋषियों ने विधि समझाई। प्रातः स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करो, पृथ्वी माता, सप्त ऋषियों और गणेश जी का पूजन करो, दूर्वा, फूल, चंदन और मोदक अर्पित करो, उपवास रखो और दिन भर गणेश मंत्र का जप करो। ओम गण गणपतये नमः। सायंकाल ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन कराओ। कन्या ने पूरे श्रद्धा से यह व्रत किया। गणेश जी का प्राकट्य होना। जब कन्या मंत्र जप कर रही थी, अचानक वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में मधुर सुगंध छा गई और तभी वहां प्रकट हुए गणपति बप्पा। उनका रूप अद्भुत था। हाथ में मोदक, मस्तक पर चंद्रमा और चारों ओर दिव्य आभा। गणपति ने कहा, बेटी, तूने भक्ति और श्रद्धा से मेरा पूजन किया है। तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। आज से तू पवित्र है और तेरा कुल भी पवित्र हुआ। जो भी स्त्री या पुरुष इस दिन मेरा पूजन और ऋषि पंचमी का व्रत करेंगे, उनके सभी दोष मिट जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। गणपति जी के वचनों से कन्या के माता पिता अति प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया और धन्यवाद किया। इस दिन से यह परंपरा चली आ रही है कि गणेश उत्सव के दूसरे दिन लोग ऋषि पंचमी व्रत और गणेश पूजन करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी विघ्न और पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर को साफ करें और पूजन स्थल सजाएं। नंबर 2, गणपति का पूजन। मूर्ति या चित्र को सिंहासन पर स्थापित करें। दूर्वा 21 पत्तियां, मोदक, नारियल, सिंदूर, पुष्प चढ़ाएं। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ का स्मरण करें। अच्छा जल और पुष्प अर्पित करें।
नंबर 4, व्रत और जप। दिन भर उपवास रखें और ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जप करें। नंबर 5, दान और भोजन। सायंकाल ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन कराएं, वस्त्र दें और आशीर्वाद लें। प्रिय भक्तजनों, स्त्री या पुरुष यदि इस दिन व्रत करें तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में शांति, समृद्धि और सुख की वृद्धि होती है। गणपति जी की कृपा से जीवन में सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्व जन्म के दोष भी मिट जाते हैं और आत्मा शुद्ध बनती है। प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अज्ञानवश यदि हमसे कोई भूल भी हो जाए तो प्रायश्चित और भक्ति से उसका समाधान अवश्य संभव है। गणपति जी ही ऐसे देव हैं जो न केवल विघ्न हरते हैं बल्कि जीवन को नई दिशा भी देते हैं। हमें हर कार्य में पवित्रता, नियम और श्रद्धा का पालन करना चाहिए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमारे जीवन के सभी पाप और विघ्न दूर करें। हमें शुद्धता, भक्ति और सद्मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। तो प्रिय भक्तों, आइए एक और कथा को श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन किसान रहता था। वह बहुत गरीब था लेकिन भक्ति और श्रद्धा में धनी था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। ना खेत में अच्छी फसल होती, ना घर में भोजन पर्याप्त मिलता। फिर भी वह रोज सुबह उठकर भगवान गणेश का नाम लेता और कहता, हे विघ्नहर्ता, आप ही मेरे पालनहार हैं, आप ही मेरे दुख दूर करने वाले हैं। एक वर्ष गणेश उत्सव आया। गांव के सभी लोग भव्य रूप से गणेश जी की स्थापना करने में लगे। किसान ने सोचने लगा, मेरे पास तो धन नहीं है कि बड़ी मूर्ति स्थापित करूं, ना ही भव्य पूजा कर सकता हूं। लेकिन क्या गणेश जी केवल बड़े बड़े पूजन से प्रसन्न होते हैं? नहीं, वे तो भक्ति और सच्चे मन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसने ठान लिया, मैं गणेश उत्सव के दूसरे दिन पूरे मन से व्रत करूंगा और अपनी श्रद्धा से पूजा करूंगा। किसान ने मिट्टी से छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनाई और उसने घर के आंगन को साफ किया। थोड़ी सी दूर पर कुछ जंगली फूल और एक नारियल अर्पित किया। भोजन के लिए उसके पास केवल थोड़ा सा गुड़ और चावल था। उसी से उसने गणेश जी को नैवेद्य चढ़ाया। पूरे दिन उपवास रखा और लगातार जाप करता रहा, ओम गण गणपतये नमः। सायंकाल जब किसान पूजा कर रहा था तभी उसके आंगन में एक भव्य प्रकाश फैला और वहां प्रकट हुए श्री गणेश जी स्वयं। उन्होंने प्रेम से कहा, वत्स, तूने जो सरल पूजन किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भक्ति में वैभव नहीं, सच्चाई और श्रद्धा ही सबसे बड़ा आभूषण है। तेरे जीवन के सारे दुख दूर होंगे। गणेश जी ने वरदान दिया, तेरे खेतों में अब भरपूर फसल होगी, तेरे घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी और तेरे कुल का कल्याण होगा। उस दिन से किसान का जीवन बदल गया। उसके खेत लहलहा उठे, पशु स्वस्थ रहने लगे, घर में सुख समृद्धि भर गई। गांव के लोग चकित रह गए और पूछने लगे, भाई यह चमत्कार कैसे हुआ? किसान मुस्कुराकर बोला, यह सब गणपति बापा की कृपा है। उन्होंने मेरे सच्चे मन की पूजा स्वीकार की और मेरे जीवन के सभी विघ्न हटा दिए। प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को भव्य पूजा की नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता है। निर्धन हो या धनवान, यदि भक्ति भाव से पूजन करें तो गणेश जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। गणेश उत्सव का दूसरा दिन विशेष रूप से व्रत, शुद्धता और भक्ति के लिए बजाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार हमने दूसरे दिन की कथा को श्रवण किया। तो प्रिय भक्तजनों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय गणपति, ओम गण गणपतये नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।